गॉल ब्लैडर में स्टोन यानी पित्त की थैली में पथरी एक बहुत ही आम तरह की बीमारी है। हर 10वें व्यक्ति की पित्त की थैली में पथरी होती है। बहुत से लोगों की यह जिज्ञासा होती है कि क्या ऐसी कोई दवा होती है जिससे पित्त की थैली से पथरी बाहर निकल जाए या वो गल जाए। तो आज के वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राम प्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर आपसे एक बार अपील करना चाहता हूं कि यह एक साइंटिफिक चैनल है। हेल्थ और मेडिकल साइंस से जुड़ी हुई साइंटिफिक और ऑथेंटिक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो चैनल आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय क्या होता है। तो पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जो लिवर से जुड़ी हुई होती है। लिवर बाइल यानी पित्त बनाता है। पित्त का काम होता है कि हमारे खाने के अंदर जो फैट होती है, जो चिकनाई तेल घी होता है, उससे पचाने का काम करता है। तो लिवर पित्त बनाता है और ये पित्ताशय में इकट्ठा होता रहता है गॉल ब्लैडर में। तो आमतौर पर गॉल ब्लैडर से पित्त जो होता है वो धीरे धीरे करके इंटेस्टाइन में आता रहता है। लगभग 20 to 30% पर आवर के हिसाब से जब हम खाना नहीं खाते हैं तब गॉल ब्लैडर से पित्त इंटेस्टाइन में आता है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद गॉल ब्लैडर होता है वो तेजी से सिकुड़ता है और उसके सिकुड़ने से 1 घंटे में करीब 70 to 80% जो बाइल है वो गॉल ब्लैडर से इंटेस्टाइन में आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि गॉल ब्लैडर में यानी पित्त की थैली में पथरी बनती कैसे है। तो इसे समझने से पहले हमें बाइल यानी पित्त के कंटेंट को समझने की जरूरत है। तो उसमें 95% तो पानी ही होता है, 5% में कोलेस्ट्रॉल, बाइलिरुबिन, फॉस्फोलिपिड, बाइल साल्ट और ऐसे कुछ हानिकारक पदार्थ जिन्हें लिवर बाइल के द्वारा बाहर निकालता है वो होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई दवा खाई तो वो या तो किडनी के द्वारा बाहर जाएगी या फिर लिवर बाइल के द्वारा बाहर निकालेगा। तो गॉल ब्लैडर से पित्त हमेशा धीरे धीरे करके बाहर आता रहता है और खाने के बाद वो तेजी से सिकुड़ता है और करीब 70 to 80% जो पित्त होता है वो गॉल ब्लैडर से इंटेस्टाइन में आ जाता है। अगर किसी कारण से यह फ्लो कम हो जाता है तो गॉल ब्लैडर में पित्त इकट्ठा होने लगता है, तो कोलेस्ट्रॉल का वहां सुपर सैचुरेशन होने लगता है और कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल बन जाते हैं और क्रिस्टल के चारों ओर परतें चढ़ती जाती हैं और जो ठोस हो जाती है, सख्त हो जाती है, वो स्टोन्स कहलाती हैं। इन्हें हम कोलेस्ट्रॉल स्टोन कहते हैं। अगर बाइलिरुबिन के चारों तरफ परतें बनने लगती हैं और वो सख्त हो जाती हैं तो फिर उन्हें पिगमेंट स्टोन कहते हैं। और कुछ स्टोन ऐसे होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल और बाइलिरुबिन दोनों उसमें पाए जाते हैं, उन्हें मिक्स्ड स्टोन कहते हैं। तो ये गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बनने की प्रक्रिया है। कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो पित्त की थैली में पथरी बनने से जुड़े हुए हैं। जैसे पुरुषों की तुलना में महिलाओं को गॉल ब्लैडर की पथरी ज्यादा होती है। ईस्ट्रोजन का रोल होता है इसमें। बेसिकली ईस्ट्रोजन जो होता है वो बाइल के साथ कोलेस्ट्रॉल के सुपर सैचुरेशन को बढ़ा देता है और ऐसा माना जाता है कि इसी के कारण जो महिलाएं होती हैं उनमें पित्त की थैली में पथरी बनने के चांस ज्यादा होते हैं। जो बच्चे पैदा करने की उम्र होती है महिलाओं में, उसमें पथरी बनने के चांस ज्यादा होते हैं। एज एक रिस्क फैक्टर है जो पित्त की थैली के पथरी बनने से जुड़ा हुआ है। 40 साल की उम्र में पित्त की थैली में पथरी बनने के चांस ज्यादा होते हैं, हालांकि जो उसके सिम्टम्स होते हैं वो थोड़े लेट आते हैं। जो मोटे लोग होते हैं उनमें पित्त की थैली में पथरी बनने के ज्यादा चांस होते हैं, या जिनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है तो उससे भी पित्त की थैली में पथरी बनने के चांस होते हैं। अब गॉल स्टोन के लक्षणों के बारे में बात करते हैं। तो पित्त की थैली के पथरी जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल पथरी होती हैं उनमें किसी तरह का कोई लक्षण नहीं होता, यानी कि जो स्टोन होते हैं वो साइलेंटली
गॉल ब्लैडर में पड़े रहते हैं। और जो फंक्शनल होती हैं उनमें एक लक्षण होता है कि पेट के ऊपरी हिस्से में राइट साइड में जहां लीवर होता है वहां कभी कभी बहुत तेज दर्द होता है। यह दर्द थोड़ा बीच की तरफ भी हो सकता है और थोड़ा लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, या पीछे की तरफ भी जा सकता है और कंधे में भी हो सकता है। अगर गॉल स्टोन जो गॉल ब्लैडर है उसमें सूजन कर देते हैं, इन्फ्लेमेशन कर देते हैं, तो फिर बुखार भी आ सकता है, उल्टियां जैसा होने को मन कर सकता है, उल्टियां आ सकती हैं। अब हम गॉल स्टोन के इलाज के बारे में बात करते हैं। तो गॉल स्टोन के इलाज को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। कई लोग ऐसा दावा करते हैं कि वो देसी इलाज से उन्हें गला देंगे या उन्हें बाहर निकाल देंगे, लेकिन पूर्णतः यह दावा गलत ही सिद्ध होते हैं। और मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी के गॉल स्टोन देसी इलाज से ठीक हो गए। बहुत सारे लोग हैं जो देसी इलाज कराने के बाद में फिर अंततः एलोपैथी के पास ही आते हैं। अगर वो फंक्शनल है, उसमें बार बार दर्द उठ रहा है, तो उन्हें ऑपरेशन ही कराना पड़ता है। तो जो गॉल स्टोन है, जिन्हें कोलीलिथियासिस कहते हैं मेडिकल की भाषा में, तो कोलीलिथियासिस का जो इलाज होता है मेनली वो ऑपरेशन से ही ठीक हो पाते हैं। एलोपैथी में भी कुछ दवाएं जैसे आइसोडिऑक्सीकोलिक एसिड है, जब स्टोन्स बढ़ रहे होते हैं तो शुरुआती अवस्था में वो जो कोलेस्ट्रॉल है उसका वाइल के साथ सैचुरेशन को कम कर देते हैं, तो उनकी बनने की प्रक्रिया को बंद कर देते हैं। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है कि स्टोन जब बन रहे हो तभी हमें पता चल जाए। स्टोन तो तभी पता चलते हैं जब वो बन जाते हैं और दर्द वगैरह होता है, या हम अकस्मात अल्ट्रासाउंड कराते हैं तभी पता चलता है। तो शुरुआत में पता तो चल नहीं पाता है, तो उन दवाओं का कोई फायदा नहीं होता है। एक बार अगर स्टोन बन जाते हैं तो फिर वो दवा से नहीं गलते हैं। तो अगर किसी के नॉन फंक्शनल स्टोन्स हैं, उनमें कोई दर्द नहीं है, तो उन्हें छेड़ने की जरूरत नहीं है, उन्हें पड़े रहने तो उनसे कोई नुकसान नहीं है और वो किसी तरह की परेशानी नहीं करते हैं दर्द के अलावा। अगर वो फंक्शनल हैं, बार बार दर्द हो रहा है, या जो गॉल ब्लैडर है उसमें सूजन कर रहे हैं, कोलिसिस्टेटिस कर रहे हैं, तो फिर उनको ऑपरेट करा ही देना चाहिए। ऑपरेशन ज्यादातर सफल ही होते हैं, और आजकल जो ऑपरेशन किया जाता है वो दूरबीन के द्वारा किया जाता है। दूरबीन से 3 छेद बनाए जाते हैं और उनसे सफल ऑपरेशन हो जाता है, इसे लेप्रोस्कोपी कहते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।